हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत है और इस वीडियो में हम आर्थ्रोपोडा फाइलम के कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख लक्षण जो आर्थ्रोपोडा का है वो होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि संयुक्त उपांग। आर्थ्रोपोडा शब्द का मीनिंग ही जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस, यानी कि ऐसे प्राणी जिनके शरीर में संयुक्त उपांग पाए जाते हैं उन्हें आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया है। संयुक्त उपांग से मतलब ऐसे उपांग जिनके बीच में जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के शरीर के ऊपर काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है, जिसे हम क्यूटिकल भी कहते हैं। ये जो बाह्य कंकाल होता है शारीरिक वृद्धि तथा विकास के समय एक्डाइसिस एक प्रक्रिया होती है जिसे हम निर्मोचन भी कहते हैं, उसके द्वारा समय समय पर हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर एक नया कंकाल बनता है। तो इस प्रकार अगर शरीर को वृद्धि करना है तो उसको पुराने एक्सोस्केलेटन जो काइटिन का बना हुआ है उसको हटाना होता है और दोबारा एक नया एक्सोस्केलेटन बनता है, और ये प्रक्रिया एक्डाइसिस या निर्मोचन कहलाती है। तीसरा जो कैरेक्टर है आर्थ्रोपोडा का वो है कि इस संघ के प्राणी द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी कि इनके शरीर में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। हम प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, अर्थात ऐसी सिमेट्री जिसमें एक मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन के द्वारा शरीर को दो बराबर लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाउस में यानी कि अर्ध भागों में बांटा जा सकता है, तो वो शरीर द्विपार्श्व सममित कहलाता है और ऐसा ही शरीर आर्थ्रोपोडा के प्राणियों का होता है। नेक्स्ट अगर सिलोम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी होते हैं उनमें सिलोम रिड्यूस्ड होती है, यानी कि हासित होती है, यानी कि देहगुहा वास्तविक देहगुहा जो है वो हासित होती है और वो ज़्यादातर हिमोसिल द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है, यानी कि शरीर में मुख्यतः ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम के स्थान पर हिमोसिल पाई जाती है। और हिमोसिल जो है उस रक्त से भरी गुहा को कहते हैं, जिसे रुधिर गुहा भी हम कहते हैं, जो कि ब्लड साइनसिस के द्वारा बनती है, यानी कि ऐसी गुहा जिसमें रक्त भरा हुआ वो आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेटामेरिज्म, यानी कि खंडीभवन। आर्थ्रोपोडा के प्राणियों का शरीर खंडित होता है और सामान्यतः इनका शरीर सिर और धड़ में बटा हुआ होता है, या कुछ प्राणियों में सिरोवक्ष तथा उदर में खंडित होता है, यानी कि वास्तविक खंडीभवन आर्थ्रोपोडा के प्राणियों की पहचान है। उसके बाद बात आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन इनमें पाया जाता है। अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण करते हैं। आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में सभी प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। तो जो शरीर होता है उसमें जो संगठन का स्तर होता है वो संरचनात्मक संगठन का जो स्तर है उसे हम अंग तंत्र स्तर का यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है आर्थ्रोपोडा का दैट इज स्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि इनमें रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं और रेखित पेशियाँ जो होती हैं वो त्वरित संकुचन में सक्षम होती हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन में कैपेबल होती हैं। तो स्ट्रेटेड मसल्स का पाया जाना रैपिड कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पर सक्षम बनाता है। नेक्स्ट हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो ओपन टाइप का होता है, यानी कि खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र
आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में पाया जाता है, जिसमें अगर हम अंगों की बात करें, जैसे हमने कहा कि अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, तो तंत्र तो यहाँ पर है सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन उसमें जो अंग होते हैं वो हैं डॉर्सल हार्ट यानी कि पृष्ठ हृदय पाया जाता है। सभी अकशेरुकी प्राणियों में पृष्ठ हृदय पाया जाता है, जबकि कशेरुकी प्राणियों में अधर हृदय पाया जाता है। उसके बाद हृदय से निकलने वाली आर्टरीज ब्लड साइनसेस में खुलती हैं, यानी कि ऐसे रक्त कोटर जिनमें रक्त भरा हुआ रहता है, और इन्हीं से मिलकर हीमोसिल यानी कि रक्त गुहा का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पर ट्रूसिलोम को प्रतिस्थापित कर देती है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन सामान्यतः आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में या तो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होगा या फिर गिल्स के द्वारा होगा। ये दो प्रकार के जो रेस्पिरेशन के जो टाइप हैं श्वसन के, ये जो जनरल सरफेस ऑफ बॉडी और गिल्स, ये सामान्यतः जो प्राणी एक्वेटिक होते हैं यानी कि जलीय होते हैं उनमें पाया जाता है इस प्रकार का श्वसन। जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो स्थल पर पाए जाने वाले स्तरीय प्राणी हैं इस ग्रुप के आर्थ्रोपोडा के, उनमें ट्रैकी या बुक लंग्स यानी कि श्वास नलियों या फिर पुस्तक फुफ्फुस जिन्हें हम कहते हैं, बुक लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन पाया जाता है। उत्सर्जन की अगर बात करें तो उत्सर्जन ग्रीन ग्लैंड या मेल्पिगिन ट्यूबल्स के द्वारा होता है। ग्रीन ग्लैंड्स कुछ प्राणियों में पाई जाती है और कुछ प्राणियों में मेल्पिगिन ट्यूबल्स पाई जाती हैं, जो कि उत्सर्जन में यहाँ पर उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करती हैं। और आर्थ्रोपोडा के ज़्यादातर प्राणी यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी कि उत्सर्जन में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि सामान्यतः ज़्यादातर प्राणी स्थलीय होते हैं और वहाँ पर स्थलीय आवास का अनुकूलन है कि जल की कमी होने के कारण जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको कम पानी की मात्रा में यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ऐसा पाचन तंत्र जिसमें शुरुआत जो होती है वो मुख से होती है और जो उसका अंत गुदा पर होता है, यानी कि जिसका जो फॉरगट होता है उसका सबसे आगे वाला भाग अग्रांत्र का सबसे आगे वाला भाग मुख, जबकि पश्चांतरिक का सबसे पीछे वाला भाग गुदा या एनस होता है। तो इस प्रकार का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो टिपिकल एनिलिड टाइप का होता है, जिसमें कि एक नर्व रिंग होती है जिसके अंदर ब्रेन पाया जाता है कि जो कि पृष्ठ सतह पर होता है, जबकि अधर सतह पर एक नर्व कॉर्ड पाई जाती है जिसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड हम कहते हैं। और यहाँ पर नर्व कॉर्ड वेंट्रल, जबकि हम कशेरुकियों की बात करेंगे तो वहाँ पर नर्व कॉर्ड डॉर्सल होती है। सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सेंसरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड दोनों प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं। कंपाउंड नेत्र से मतलब ऐसे नेत्र हैं जो कि नेत्रांशकों से मिलकर के बने होते हैं, जो कि कीटों का विशेष लक्षण होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में। इसके अलावा कीमोरिसेप्टर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि केमिकल्स यानी कि रसायन को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा संतुलन के लिए भी संवेदनांग पाए जाते हैं और हियरिंग ऑर्गन भी यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि नर और मादा पृथक पृथक होते हैं और उनमें जो डेवलपमेंट यानी कि परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन में बीच में परिवर्तन के समय लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है, जबकि प्रत्यक्ष परिवर्तन में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। इस प्रकार आर्थ्रोपोडा जो समूह है उसमें कई सारे यूनिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। सबसे जो यूनिक कैरेक्टर है वो है काइटिन का
एक्सोस्केलेटन पाया जाना, जिसने इस समूह के प्राणियों को इतना सक्सेसफुल बनाया कि ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो उसका एक जो क्रेडिट है वो जाता है इनके काइटिनस एक्सोस्केलेटन को, जो इनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे कंपाउंड आइज इनमें पाई जाती है, वो एक यूनिक कैरेक्टर है इस संघ का। साथ ही जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी कि संयुक्त उपांगों का पाया जाना भी एक इस संघ की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात की कि कई प्रकार के सिस्टम इसमें पाए जाते हैं। कुल मिलाकर आर्थ्रोपोडा संघ एक विविधतापूर्ण संघ है जिसमें सबसे अधिक जंतु जातियां पाई जाती हैं, और इसमें हम अनेक प्रकार के प्राणियों का अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। होप इस वीडियो को समझने में और सुनने में आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।